हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज़ का एक और लेक्चर आपके सामने पेश करने वाला हूं, जिस टॉपिक है रिलेटिव मोशन रिलेटेड ही है। रिलेटिव मोशन का पार्ट है। जो रिलेटिव मोशन हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा, फिर मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में बात किए थे। आज यहाँ पे बात करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बढ़िया तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को ठीक करना पड़ेगा, कंसेप्ट को अच्छे से सीखना पड़ेगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको आना चाहिए। बच्चा, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा मेन मोटिव होता है कि कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे करते हैं ताकि आप इस लेक्चर के बाद अपने आप सवाल को सॉल्व कर सको। बच्चों, मैं यहाँ पे इस लेक्चर के बाद आपको मैं इतना काबिल बना सकता हूँ, इतना काबिल बनाने का कोशिश मेरा रहेगा कि आप खुद ब खुद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करो और खुद ब खुद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको, है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे रिवर बोट प्रॉब्लम्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक रिवर होना चाहिए, बोट होना चाहिए या फिर स्विमर होना चाहिए। तो बोट या फिर स्विमर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे बोट को पेश कर रहे हैं। तो पहले सोचते हैं कि एक रिवर है, उस रिवर में पानी का ऑब्वियसली कुछ करंट होगा कि पानी डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन पे फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन पे ये फ्लो करता है उसको हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, और अपोजिट टू द फ्लो इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब सोचो, अगर पानी में हम किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो अपने आप आगे निकल जाता है। किस वेलोसिटी से जाता है? अगर आप ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो फ्लो वेलोसिटी के साथ चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर सेम सिचुएशन कंडीशन को हम अगर अप्लाई करने का कोशिश करें कि मान लो किसी भी चीज़ को आपने यहाँ पे नदी में फेंक दिया और साथ साथ में आप नाव में बैठे हुए हो, तो उस सिचुएशन पे आपको जो चीज़ आपने फेंका था, जो ऑब्जेक्ट आपने फेंका था, वो ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट लगने वाला है क्योंकि आप ऑब्जर्वर बनने वाले हो। और मैंने लास्ट लेक्चर में ये बोला था कि अगर आप ऑब्जर्वर बन जाते हो तो आप ऑब्जर्वर हमेशा खुद को मानता है कि हम तो रेस्ट में हैं। ऑब्जर्वर हमेशा क्या मानता है? खुद को रेस्ट में है और दुनिया पीछे जाते हुए नजर आता है। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सोचो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक रिवर है। सपोज ये एक रिवर है, इसको हम रिवर के बारे में बात करते हैं। ये एक रिवर है, सपोज यहाँ पे रिवर है कि नहीं? रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन पे है। मान लो किसी भी चीज़, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट ए है, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इसमें ये नाव है, मान लो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, है कि नहीं? मैं अपना कोई वेलोसिटी नहीं है, मैं सिर्फ नाव पे बैठा हुआ हूँ। नाव चलेगा सिर्फ और सिर्फ वाटर के वेलोसिटी के कारण। अब ज़रा सोचो, इस ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड से आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई एक आदमी ग्राउंड पे है जो सी है, ये आपका बी है सपोज। तो अब इस सिचुएशन पे जब देखोगे, सी क्या देखेगा कि ये फ्लो वेलोसिटी से चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सी। ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सी क्या होगा? ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस सी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। गणित से ये हमें समझ में आया। बट अगर मैं ध्यान से देखूं कि मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं ग्राउंड पे बैठा हूं तो मेरा वेलोसिटी तो 0 है। अब ये नदी में है, नदी का फ्लो के साथ ये आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी आएगा वो फ्लो वेलोसिटी के चक्कर में सेम आने वाला है। तो हम बोल सकते हैं, अगर कोई आदमी ग्राउंड से देख रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट का खुद कोई वेलोसिटी नहीं है, रिवर फ्लो में वो चल रहा है, तो उस सिचुएशन पे उसका वेलोसिटी रिवर फ्लो वेलोसिटी ही होगा। अब जरा सोचो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी अगर मैं देखूं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी अगर मैं देखूं, तो उस सिचुएशन पे भी मुझे क्या नजर आएगा कि ये भी तो आपका फ्लो वेलोसिटी से चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? ऑब्वियस बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अगेन ये जो बोट है वो भी फ्लो वेलोसिटी से ही चल रहा है और सी का वेलोसिटी पहले से 0 है। दैट मीन्स यू कैन से फ्लो वेलोसिटी ही है। बात समझे? अब कहानी थोड़ा सा बदला देते हैं। कहानी में क्या करेंगे, हम लोग सोचते हैं कि अगर आपका ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर आप रिवर फ्लो से देख रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, या रिवर से ही देख रहे हो, तो उस सिचुएशन पे दोनों का वेलोसिटी 0 है रिवर फ्लो के रेस्पेक्ट में। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो ऑब्वियस बात है, ए को भी आप फ्लो वेलोसिटी से जाते हुए नजर आएगा आपको,
बी भी फ्लो वेलोसिटी से जाते हुए नजर आएगा। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम नदी में छोड़ देते हैं, अगर फ्लो वेलोसिटी से वो चल रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी फ्लो वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस सिचुएशन पे एक दूसरे को रेस्ट नजर आएगा भाई। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी भी पीछे चला जाता है। अब जरा सोचते हैं डायग्राम के हेल्प से, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डायग्राम के हेल्प से आपको बताया था। ये मान लो वेलोसिटी ऑफ ए, ऑब्जेक्ट ए है तो इस तरफ जा रहा है फ्लो वेलोसिटी से। वेलोसिटी ऑफ बी को उल्टा करना पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ बी को अपन क्या कर लेते हैं, उल्टा लगा देते हैं, सेम वेलोसिटी से जा रहा है। ये दोनों का रिजल्टेंट ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक का मतलब हुआ कि एक दूसरे को वो रेस्ट नजर आएगा भाई। बात समझ में आ गया? बिल्कुल सच है सर। अच्छा, थोड़ा और कहानी समझने का कोशिश करते हैं। अब जरा सोचो, सेम रिवर को मैं लेता हूं, वही रिवर, ये रिवर है, यहां पे मैं खड़ा हूं, पॉइंट ए है, यहां पे ऑपोजिट टू दैट पॉइंट, यहां पे मैंने इस पॉइंट पे मुझे जाने का इरादा है। फ्लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे चल रहा है। अब जरा सोचो, अगर मैं इस तरफ, इस पॉइंट पे जाना है तो मैं सीधा इस तरफ मैंने कूद गया, इस डायरेक्शन पे मैंने कूद गया, तो क्या मैं बी पॉइंट पे पहुंच सकता हूं? क्या मैं बी पॉइंट पे पहुंच सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस सिचुएशन पे मैं बी वेलोसिटी से जाने का कोशिश कर रहा हूं, इस डायरेक्शन पे टुवर्ड्स बी के तरफ जाना चाह रहा हूं, लेकिन फ्लो मेरे को ऐसे धक्का देके घुमा देगा। फ्लो हमेशा ऐसे लेके आपको दूसरा किसी पॉइंट पे लेके चला जाएगा। इसका मतलब ये आपका फ्लो वेलोसिटी हो जाएगा एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको ये नजर आएगा जो वेलोसिटी ऑफ बोट है। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे मैंने तीन वेलोसिटी लिया। एक वेलोसिटी तो लिया है कि हमको उस तरफ जाना है, हमको इसी तरफ जाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ये ऑब्वियस बात है, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्या सर स्टिल वाटर में तो वही वेलोसिटी होगा? नहीं, नाव हवा में नहीं चलता है कि नहीं, नाव रास्ते में नहीं चलता है, नाव पानी में ही चलना पड़ेगा, तो उसका वेलोसिटी जो है असलियत में पानी के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी आता है। तो पानी के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी कितना है जो आपको गिवन है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट, ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। दूसरा यहां पे बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये भी हमें समझ में आ गया। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इंजन स्पीड से जाना जाता है बच्चों। तीसरा पॉइंट यहां पे एक और है कि बोटमैन ट्राइज टू रो विद दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से वो जाना चाह रहा है। बोटमैन जो है इस डायरेक्शन पे ही, इसी डायरेक्शन पे इतना वेलोसिटी से जाना चाह रहा है। ऐसा अगर सवाल आपको दे रहा है, सवाल में ऐसा दिया हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही दे रखा है। उसके बाद एक दूसरा क्वांटिटी आया जो फ्लो वेलोसिटी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लो वेलोसिटी बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर है। अगर हम यहां पे देखें, एक और वेलोसिटी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बीबी, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। मतलब ये बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये वेलोसिटी दिखता है। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अब कहानी को थोड़ा सा बदला देते हैं। अब जरा सोचो, ये तो आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट है। अब जरा सोचो, यहां पे आप एक कोई भी चीज पे ऐसे बैठे हुए हो जिसमें आप रो नहीं कर रहे हो, आप स्पीड से नहीं जा रहे हो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्वियस बात है फ्लो वेलोसिटी के साथ में ही चल रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी, इसको हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए। अब विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा? मतलब अगर हम देखें कि रिवर, ऑब्वियस बात है, बोट जो है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन पे जाना चाह रहा था, मैं अभी अभी दिखाया, जैसे ये वाला डायरेक्शन है, इसी सीधा बी की तरफ जाना चाह रहा था, टुवर्ड्स बी, लेकिन असलियत में इसको घुमा दिया कौन? रिवर ने। अब जरा सोचो कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए देख रहा होता है, ऑब्जेक्ट ए अगर देख रहा होता है, तो उसको वेलोसिटी ऑफ बोट, ये जो बोट है वो किस तरफ जाते हुए नजर आएगा? उसको सीधा इसी तरफ, क्योंकि इसका जो फ्लो वेलोसिटी है उसको वो क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा बच्चों। क्या कर देगा वो? ऑब्वियस बात है, कैंसिल कर देगा। तो उसको लगेगा कि ये सीधा इसी डायरेक्शन पे ही जा रहा है, इसका फ्लो वेलोसिटी वाला क्या हो जाएगा?
कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो वो कहानी है बच्चों, है कि नहीं? सर गणित के हिसाब से हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या लिखते हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही है, ऐसा ही लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं सर। अच्छा, ये आदमी जो है वो उसको किस वेलोसिटी से जाते हुए नजर आएगा? उसको यही चाहिए हमको। तो चलिए देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो रहा है? ये वेलोसिटी इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जर्वर जो ए पे बैठा हुआ है, यहां पे हमने डायग्राम पे ये लिखा हुआ है, ए अगर देख रहा होगा तो उसको किस वेलोसिटी से जाते हुए नजर आएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। किधर जाते हुए नजर आएगा? जो पहले से ही जा रहा था, वो फ्लो वेलोसिटी इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब जरा देखिए, यहां पे वही चीज मैं यहां पे आपको पेश करने का कोशिश किया कि एक रिवर है जिसका विड्थ आपको दिया हुआ है W, और यहां पे ए से डायरेक्ट बी पॉइंट पे जाना चाह रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो रिवर जो है वो इस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है आपको, है कि नहीं? और ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है, ओके। ये फ्लो वेलोसिटी है, तो सोचो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब ये बोटमैन इस तरफ जाना का कोशिश कर रहा है, किस तरफ? इस तरफ, एट एन एंगल विथ परपेंडिकुलर टू फ्लो, है कि नहीं? ये एंगल से, बट रिवर आके उसको खींच के इस तरफ ले जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। अब रिजल्टेंट क्या होगा? मान लो यहां तक पहुंचा, ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया आपका ये। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी वीवीआर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इंजन स्पीड, वेलोसिटी इन व्हिच बोटमैन ट्राइज टू गो, वेलोसिटी इन व्हिच बोटमैन ट्राइज टू गो। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा हमने यहां पे एक ट्रायंगल बनाने का कोशिश किया, ये एक ट्रायंगल था, यहाँ पे एक साइड है, मान लो फ्लो, ये वाला वैल्यू आपका क्या हो गया? PB, है कि नहीं? अब जरा देखिए, ये दोनों का सेंस इस तरफ, इसका सेंस अपोजिट, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों का समेशन ही आपका क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब अगर इसको ऐसा और अच्छे तरीके से इसको समझने का कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाएगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख सकते हैं। हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट ओनली, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, सो सिंपल वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू ये r उस तरफ चला जाएगा, VVR प्लस BR। इसका मतलब ये जो आ रहा है आपको, ये तो एक रिजल्टेंट की तरफ आया बच्चों। क्या आया? एक रिजल्टेंट की तरह नजर आया। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब दोनों का वेक्टर समेशन जो आएगा वो आपको क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट, इसका मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एंड द डायरेक्शन जो है वो अपने आप आ जाएगी। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये थीटा था, क्या था? ये थीटा था बच्चों। सो ऑब्वियस बात है, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे BVR साइन थीटा, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे VVR cos थीटा। डेफिनेटली समझ में आ गया, ओके, परपेंडिकुलर टू फ्लो, है कि नहीं? अच्छा, अब इस पॉइंट का अगर एक एयर वेलोसिटी देखा जाए तो इस डायरेक्शन पे एक फ्लो वेलोसिटी तो है। अब जरा सोचो, इस वेलोसिटी के कारण, ये वेलोसिटी जो है b के कारण आपको दिख रहा है कि यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ अचीव किया हुआ है उसने। क्या किया हुआ है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ अचीव किया है। इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कौन उसको लेके गया? कौन लेके गया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यहां पे नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बच्चों? अगर मैं नेक्स्ट पेज में इसको लिखने का कोशिश करूं, प्रयास करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, कि मान लीजिए ये रिवर है, ऑब्वियस बात है रिवर है, यहां पे हमको जाना था, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसका एक कंपोनेंट इधर आया VBR साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा था। इस डायरेक्शन पे एक वेलोसिटी था, ये था VBR cos थीटा। था कि नहीं था? बिल्कुल। ओरिजिनल वेलोसिटी को आप यहां से हटा देते, है ना, तब हमें दो ही वेलोसिटी आपको नजर आएगा। इस VBR को हमने क्या कर दिया? दो कंपोनेंट पे, एक इस तरफ एक इस तरफ। बात समझे कि नहीं समझे? दोनों तरफ से हमने क्या कर दिया? इसका वेलोसिटी कंपोनेंट को रिजोल्व कर दिया। अब दूसरी बात है, यहां पे फ्लो वेलोसिटी भी था इस डायरेक्शन पे, सो ये आपका फ्लो वेलोसिटी है।
अब बताओ नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फिर अलोंग एक्स एक्सिस, अगर इसको हम लोग x मान रहे हैं, इसको हम लोग y मान रहे हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं x एक्सिस के डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, फ्लो वेलोसिटी माइनस, इसका मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन तो हमें पता चल गया, वी एक्स इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी माइनस बी वी आर साइन थीटा। आया कि नहीं बोलो, बिल्कुल आया सर। अच्छा, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, जो मैंने दिखाया था कि ये फ्लो वेलोसिटी के कारण ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये आपका b आ रहा है, ये x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये x का वैल्यू कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू क्रॉस। अब यहां पे टाइम टू क्रॉस अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये क्रॉस कौन वेलोसिटी करवा रहा है बच्चों, कौन वेलोसिटी क्रॉस करवा रहा है इसको, ऑब्वियस बात है वी वी आर कॉस थीटा, ये ही क्रॉस करवा रहा है, मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन क्या वेलोसिटी है, क्योंकि रिवर को क्रॉस करना ऐसे ही क्रॉस करना पड़ेगा ना, विड्थ को क्रॉस करना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन पे क्या वेलोसिटी आ रहा है बच्चों, वी वी आर कॉस थीटा। तो यहां पे अगर टाइम के बारे में बात करें ना बच्चों, सो टाइम टू क्रॉस द रिवर सिंपली विड्थ डिवाइडेड बाय क्रॉसिंग वेलोसिटी। ओहो हो, क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या है रे भाई, क्रॉसिंग वेलोसिटी ये वाला, और इस वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय वी वी आर कॉस थीटा। सो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्या हो जाएगा ये, टाइम टू क्रॉस द रिवर। ओहो हो, ये तो बहुत आसान हो गया सर, बिल्कुल है। अब मेरे को x चाहिए, x को हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं, बताऊंगा मैं, इसको बोलेंगे टाइम, ये जो है आपका ये क्या हो गया, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है ना। अब यहां पे x का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय t, क्योंकि इस डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं है, तो सिंपली ये वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम गिव्स यू व्हाट, x, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो ये इतना आगे चला जाता है बच्चों, कितना आगे चला जाता है, इतना आगे चला जाता है। तो आपको कभी कभी x का वैल्यू निकालने को बोलता है कि नहीं, x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे दो कंडीशन आता है, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर उसको कवर करना है, मिनिमम टाइम कवर करना है, तो कितना वेलोसिटी से जाएगा, अगर शॉर्टेस्ट पाथ अचीव करना है तो उस सिचुएशन पे बोटमैन को किस डायरेक्शन पे रो करना पड़ेगा, है कि नहीं, ऐसा सवाल आपको बनते रहता है, बस ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इसका और भी सवाल बनेगा, आइए देखते हैं। ओके आइए, सो यहां पे देखो, मैंने यहां पे बोला कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, अभी अभी मैंने जो बताया है टाइम टू क्रॉस द रिवर, इसको समझने के लिए दोबारा एक डायग्राम बनाते हैं रिवर का। देखिए दोबारा मैं वही चीज दोबारा बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, मान लो इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी लगाया उसने बी वी आर, इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी फ्लो है, इसका एक कंपोनेंट ये थीटा अगर है तो इस कंपोनेंट आ जाएगा बी वी आर कॉस थीटा। क्रॉसिंग वेलोसिटी तो सिर्फ और सिर्फ ये है ना बच्चों, कौन सा है, वी वी आर कॉस थीटा। तो अगर विड्थ, रिवर का विड्थ हो गया आपका W, सो हम लोग बोल सकते हैं क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, वी वी आर कॉस थीटा, एंड विड्थ आपको पता है W, सो हम बोल सकते हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर इक्वल टू विड्थ, मतलब W डिवाइडेड बाई V क्रॉसिंग। अब यहाँ पे W कितना है पता है, जो भी आपको वैल्यू देगा वो मल्टी डिवाइडेड बाई वी वी आर कॉस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर। इसमें कोई शक है किसी को, बिल्कुल कोई शक नहीं है, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, उसमें कोई चिंता करने का बात ही नहीं है ना। आपका पुराना कॉन्सेप्ट ही तो इसमें लगाना है बच्चों, क्या लगाना है, पुराना कॉन्सेप्ट को ही तो लगाना है कि नहीं। तो यहां पे आपको टाइम निकल जाएगा, और टाइम को लेके आप क्या निकालोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। आगे पेज में देखते हैं, देखिए ड्रिफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ड्रिफ्ट का कौन सा मतलब हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, यहां पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट अलोंग, यहां पे ध्यान से लिखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस व्हेन ही रीचेस ऑन द अदर बैंक, जब अदर साइड में, अदर बैंक में जो वो पहुंच जाता है, तो उस सिचुएशन पे जाना इधर था, किसको जाना इधर था ना भाई, डायरेक्टली ऑपोजिट इधर, सीधा इधर जाना था, बट पहुंच इधर गया है कि नहीं। तो इस डिस्टेंस को ही बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट के लिए इस डायरेक्शन पे फ्लो कौन करवा रहा होगा, डेफिनेटली इधर एक वेलोसिटी था जिसको हम लोग फ्लो बोल रहे थे, और इसका साइन कंपोनेंट आ रहा था बी बी आर का, इस साइन कंपोनेंट को हम लोग बोल रहे हैं बी बी आर साइन थीटा। बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए सर। अच्छा, ये एक्स निकालना है, मतलब ड्रिफ्ट,
निकालने के लिए आपको क्या ड्रिफ्ट का वैल्यू x ले रहे हैं, तो vx मल्टीप्लाइड बाई टी। टी कौन सा है, टू क्रॉस द रिवर। क्रॉसिंग वेलोसिटी आपको चाहिए, क्या चाहिए, क्रॉसिंग वेलोसिटी चाहिए बच्चों। तो vx का वैल्यू यहां पे क्या होने वाला है, v फ्लो माइनस इस तरफ कौन वेलोसिटी है, vvr साइन थीटा है ना, सो vvr साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई क्रॉसिंग वेलोसिटी अभी अभी निकाला बच्चों, ये देखो क्रॉसिंग वेलोसिटी w डिवाइडेड बाई vvr cos थीटा है ना, तो यहां पे इसी को ही हम लोग यहां पे लिखेंगे w डिवाइडेड बाई vvr cos थीटा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बन जाएगा। तो छोटा छोटा सवाल में लल्लू लल्लू सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है। मान लो बोल दिया आपको फ्लो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जो रिवर है वो मान लो आपका जो बोटमैन है वो 4 मीटर पर सेकंड से इधर चला रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री विद परपेंडिकुलर टू फ्लो। मतलब परपेंडिकुलर टू फ्लो मतलब फ्लो इस डायरेक्शन पे है, फ्लो इधर डायरेक्शन पे, ये परपेंडिकुलर लाइन है और बोटमैन किधर गया, ऐसे गया। बात समझे कि नहीं समझे। तो रिवर क्या करेगा, इसको ऐसे धक्का देते हुए यहां इस तरफ ले जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको चाहिए। तो ऐसा एक लल्लू सवाल अपन समझने का कोशिश करते हैं, वह महा लल्लू सवाल है ना। अब आइए देखते हैं, मान लीजिए ये है, ऐसा है, मैंने बोला VVR का जो वैल्यू है वो कितना है 4 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विथ परपेंडिकुलर टू फ्लो। ये समझ में आ गया। फ्लो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड और ये जो है वो मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 100 मीटर मान लेते हैं, 100 मीटर है कि नहीं। तो इस लल्लू सवाल को सॉल्व करने के लिए लल्लू मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट लल्लू कॉन्सेप्ट था उसी को। सोचो ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहां से आपको सपोज इस बी पॉइंट पे पहुंचना था, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो आपको यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री परपेंडिकुलर टू फ्लो। फ्लो ना बच्चों इस डायरेक्शन पे है ना, फ्लो इस डायरेक्शन पे, ये परपेंडिकुलर है फ्लो का, उससे 30 डिग्री है। बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा इस डायरेक्शन पे आपको देखा इन अपस्ट्रीम, ऐसा सिचुएशन है। अच्छा अब बोला कि आपको क्या बताना है, ड्रिफ्ट बताना है। क्या बताना है आपको बच्चों, ड्रिफ्ट क्या है। सो ड्रिफ्ट बताने के लिए सबसे पहले आपको फ्लो क्रॉस करवाना पड़ेगा, इस रिवर को क्या करवाना पड़ेगा, क्रॉस करोगे तभी तो ड्रिफ्ट आएगा। क्योंकि ड्रिफ्ट का यही तो डेफिनेशन था कि जब वो अपोजिट बैंक में पहुंच जाए, जब अदर बैंक में पहुंच जाए, तो उस सिचुएशन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ करता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो आइए क्रॉसिंग वेलोसिटी हमको यहाँ से चाहिए होगा। क्रॉसिंग वेलोसिटी कितना है बच्चों, इस डायरेक्शन पे कंपोनेंट रिजोल्व करते 4 इंटू कॉस 30, इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन 30। अच्छा 4 साइन 30 तो 2 हो जाएगा, इसमें 2√3 हो जाएगा। ओहो हो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 100, W कितना है 100 और ये क्रॉसिंग वेलोसिटी जो है वो कितना है 2√3, इसका मतलब 50√3 भाई साहब, 50 डिवाइडेड बाई √3 आपका क्या हो जाएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, इतना सेकंड। इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो वहां से, है कि नहीं। चलिए अब हमको x चाहिए, x मीन्स vx का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, vx का वैल्यू यहां से निकल जाएगा बच्चों। क्या निकल जाएगा, फ्लो वेलोसिटी मतलब इधर 5, फ्लो वेलोसिटी इधर कितना है 5 है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 2, अपोजिट डायरेक्शन, सो -2 दैट इज 3। तो vx मिल गया, टाइम निकल गया। सो vx का वैल्यू आपको 3 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई √3, इसका मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। बात समझे कि नहीं समझे। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना हो गया 50√3। बहुत लल्लू सवाल है बच्चों, समझे कि नहीं समझे। बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। ओके आगे देखते हैं कुछ चीजें। ये जो बात है यहाँ पे बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट है, इससे सवाल भी पूछा जाता है। कंडीशन व्हेन बोटमैन क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, कंडीशन व्हेन बोटमैन क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम सबसे मिनिमम टाइम पे पहुंचना है उसको, किस टाइम पे पहुंचना है, मिनिमम टाइम पे। अच्छा ये मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए हमें वेलोसिटी या जो भी है वो सारे चीज निकाल लेंगे, उससे पहले हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन अगर आपको पता होगा तभी तो जाके आप कारोबार कर सकते हो बच्चों। क्या कर सकते हो? तभी जाके हम कारोबार कर सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालते हैं सबसे पहले। तो ये डायरेक्शन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है BVR, यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल है सर, सही है, सब सेट है। क्रॉस करवाने के लिए इधर वेलोसिटी कितना होगा? VVR cos थीटा। मैं तो पागल हो गया, तो एक ही चीज़ बार बार पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? ये विड्थ कितना हो गया? W हो गया। सो T का वैल्यू सिंपली बच्चों क्या होगा? W डिवाइडेड बाई VVR cos थीटा। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर तो कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। W भी कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब ये डायरेक्शन जो है वो चेंज करवा सकते हो। अगर वो डायरेक्शन को तुम चेंज करवाते हो तभी जाके आपको क्या मिलेगा? T का वैल्यू चेंज होते रहेगा। अगर आपको मिनिमम टाइम पे पहुंचना है, T को मिनिमम होना है, क्या होना है बच्चों? T को मिनिमम होना है सर। अगर T को मिनिमम होना है दैट इंप्लाइज cos थीटा को क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है रे बच्चों? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, cos थीटा का मैक्सिमम cos का वैल्यू बच्चों हो गया 1। ओहो हो, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है सर। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? 0 डिग्री। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर टू फ्लो अगर चला जाएगा तो वो शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे सर x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको शॉर्टेस्ट टाइम पे ही पहुंचना है। किधर पहुंचना है? शॉर्टेस्ट टाइम पे ही पहुंचना है, मिनिमम टाइम पे पहुंचना है बच्चों। अगर आपको मिनिमम टाइम पे पहुंचना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस हिसाब से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका? सिंपल 0। इसका मतलब यहां से हमें समझ में आता है कि अगर शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, मिनिमम टाइम पे कितना डायरेक्शन हो गया? परपेंडिकुलर टू ऐसे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर टू फ्लो। ये कंडीशन हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू फ्लो अगर हम चलेंगे तो मिनिमम टाइम पे पहुंच जाएंगे, सबसे कम समय लगने वाला है। अच्छा, वो टाइम कितना है भाई? T इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई ये cos का वैल्यू 1 हो जाएगा फिर। सो BVR, दिस इज द टाइम। अब यहां पे आपको पूछ सकता है कि इस शॉर्टेस्ट टाइम पे वो x का वैल्यू बताओ क्या होगा। सो इसमें सिंपल है, क्या है? लल्लू है, दोबारा लल्लू आया। इसको देखते हैं। हम जान रहे हैं फ्लो वेलोसिटी माइनस VVR साइन 0 कितना होगा बच्चों? 0। ये हो जाएगा आपका Vx। बात समझे कि नहीं समझे? तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्लो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई वही टाइम जो यहां से आपने निकाला था। सीधा इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो यही चीज मैंने यहां पे समझाने का कोशिश किया। अगर हमें Vx का वैल्यू निकालना है तो फ्लो वेलोसिटी माइनस इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे लगा दो। क्या लगा दो? इसमें इधर लगा दो। तो डायरेक्शन तो यही है, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया ना। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। या फिर ये निकालने का जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फ्लो ही वेलोसिटी है, सिर्फ और सिर्फ फ्लो वेलोसिटी है तो फ्लो ही तो इसको आगे ले जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो कितना, उस हिसाब से आपको निकाल लेना है, ठीक है ना? ओके, आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक और कंडीशन है। कंडीशन व्हेन बोटमैन वांट्स टू रीच point B that is at a point just opposite from where he started. A पॉइंट के ऑपोजिट कौन है? B है। उसको सीधा B पॉइंट पे पहुंचना है। तो B पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? सवाल में कभी कभी आपको ऐसा पूछता है कि डायरेक्टली ऑपोजिट टू A उसको पहुंचना है तो बोटमैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या वेलोसिटी होना चाहिए, कितना एंगल से जाना चाहिए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, वगैरह वगैरह सवाल आपको पूछता है। बात समझे? तो वही कहानी है। यहां पे आपको पहुंचना किधर है? B पॉइंट पे पहुंचना है। समझ गए बात को? बिल्कुल सही है सर। अगर B पॉइंट में पहुंचना है तो बच्चों क्या होगा? देखिए, इसका अगर हम देखें कंपोनेंट रिजोल्व कराते हैं, इस डायरेक्शन पे BVR cos थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे BVR sin थीटा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहां इस डायरेक्शन पे फ्लो वेलोसिटी इधर है, ठीक है। अगर उसको सीधा उसी डायरेक्शन पे ही पहुंचना है, उसी पॉइंट पे ही पहुंचना है तो क्या होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है, अलोंग एक्स एक्सिस का वेलोसिटी है, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कि अगर 0 होगा तभी तो ये इधर नहीं जा सकता, x का वैल्यू 0 होगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्या होना चाहिए? x का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब वो सीधा उसी डायरेक्शन पे पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब सोचो, अगर हम वेक्टर का डायरेक्शन बताएं, ये आपका फ्लो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन पे आपका क्या है? VVR sin थीटा है बच्चों। इसको सीधा चलना है, मतलब अगर रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ हो रहा है
अगर रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ सीधा परपेंडिकुलर हो रहा है, इसका मतलब आप बोल सकते हो ये वेलोसिटी इक्वल टू दिस वेलोसिटी। अरे हाँ ना बोलो, बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ वी वी आर साइन थीटा इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी। इसका मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू हो रहा है वो क्या हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वी वी आर। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखो इसी चीज को मैं अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये थीटा का डायरेक्शन का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स ऑफ फ्लो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वी वी आर। अगर डायरेक्टली उसी पॉइंट पे पहुंचना है, डायरेक्टली उसी पॉइंट पे पहुंचना है तो कितना डायरेक्शन से जाना चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू फ्लो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वी वी आर होना चाहिए। इसका मतलब आप बोल सकते हो इसमें जो वैल्यू होगा ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा, ये रिजल्टेंट का वैल्यू ये है, ये वी वी का वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस तरफ, अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस तरफ होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्लो वेलोसिटी इस तरफ था, बीवीआर का साइन कंपोनेंट इधर था, तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होगा, तभी तो ये सीधा चलेगा बच्चों, तभी तो ये क्या करेगा, सीधा चलेगा। ओहो हो, ऐसा कॉन्सेप्ट था क्या सर? बिल्कुल यही था, महालल्लू कॉन्सेप्ट था बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू फ्लो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दिस। अब यहां पे क्या होगा, कभी कभी ये ऐसा, ये जब भी फ्लो वेलोसिटी इस वीवीआर से ज़्यादा होता है तो फ्लो वेलोसिटी अगर वीवीआर से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है ये यहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, आगे निकल जाएगा, उसका भी कंडीशन है, हम यहाँ पे बात करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, ये तो समझ में आ गया। साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 1 से ज़्यादा होना मतलब ये फ्लो वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू ज़्यादा होना है, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये ऐसा हो रहा है तो वो बी पॉइंट पे पहुँच ही नहीं पाएगा कभी। बात समझे कि नहीं समझे? कभी नहीं पहुँच पाएगा। तो हमेशा ये कंडीशन होने के लिए फ्लो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, किससे? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से बच्चों, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्टेस्ट पाथ वाला कंडीशन क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ में मतलब यहां पे उस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, इस रिवर को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से बैंक अपोजिट बैंक में जा रहे हैं। अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है और उस सिचुएशन में आपको दिया हुआ है बी वी आर इज ग्रेटर देन वी आर, मतलब रिवर वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से छोटा है, ये कंडीशन है। तो इन दिस केस एक्स का वैल्यू 0 होना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, क्या मतलब, मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है। सो मिनिमम डिस्टेंस मतलब ये जो ड्रिफ्ट हो रहा था वो एक्स का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। अगर इस कंडीशन पे हो रहा है तो x का वैल्यू मिनिमम का मतलब x का वैल्यू 0 है। अभी अभी प्रीवियस जो कंडीशन मैंने लिया था वही तो कहानी है कि वीवीआर जब वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा होगा तब x का वैल्यू 0 पॉसिबल है, बट अगर उससे कम है तो पॉसिबल, ज्यादा है तो पॉसिबल है, कम है तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये दिमाग में रखना है। चलिए, x का वैल्यू 0 होना है तो x का वैल्यू असलियत में क्या था, vx मल्टीप्लाइड बाई टी, यही तो था, Vx मल्टीप्लाइड बाई टी। अब इसको करते हैं, देखिए Vx का वैल्यू क्या होगा, फ्लो वेलोसिटी माइनस वी वी आर साइन थीटा। इतने बार लिखा है तो याद ही हो गया होगा आपको भी, इस तरफ फ्लो वेलोसिटी है, इस तरफ आपका वी वी आर साइन थीटा है, इस तरफ आपको वी वी आर कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टी। टी लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सो x का वैल्यू 0 होना है, इसका मतलब x का वैल्यू अगर 0 है तो वी एफ माइनस वी वी आर साइन थीटा, एंड दैट इज इंप्लाइज, क्या लिख सकते हो, फ्लो वेलोसिटी इक्वल टू वी वी आर साइन थीटा। समझ में आ गया सर? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। देखो अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू फ्लो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वी वी आर है, प्रीवियस वाला कंडीशन ही तो है। x का वैल्यू शॉर्टेस्ट पाथ में अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर ज्यादा है तो x का वैल्यू 0 पॉसिबल है, अगर x का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर x से कम है तो 0 को भी पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है बच्चों। बट अगर अनदर कंडीशन अपन ले, अगला कंडीशन अगर ले रहे हैं, मान लो ये केस 2 ले रहे हैं हम लोग, ये वाला केस ले रहे हैं, इस कंडीशन पे क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो कहानी में बदलाव आ जाएगी। सो इसमें x का वैल्यू मिनिमम होना पड़ेगा, x का वैल्यू क्या होना है, मिनिमम होना है, x का वैल्यू मिनिमम होना है। क्या मतलब है,
एक्स का वैल्यू मिनिमम, वो जीरो कभी तो हो ही नहीं सकता ना, फ्लो उसको आगे ले जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप जरा सोचो, ये VVR जो है वो फ्लो वेलोसिटी से कम है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे क्या होगा? VVR साइन थीटा है ना बच्चों, बिल्कुल है। इस डायरेक्शन पे क्या होगा? VR है। इस डायरेक्शन पे क्या होगा? VVR कॉस थीटा है। अब जरा सोचो, VVR अगर R से कम है तो उसका कंपोनेंट भी तो और कम होगा ना, तो इसका मतलब Vx में एक वैल्यू आ जाएगा जिसको VR माइनस VVR बोलेंगे। VR मतलब फ्लो वेलोसिटी कॉस साइन थीटा, है कि नहीं बच्चों? तो ये Vx का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू सिंपली आप यहां पे देख सकते हो, दिस वन। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ अचीव करना है, इसका मतलब उसको क्या होना पड़ेगा कि x का वैल्यू मिनिमम होना पड़ेगा। ओ हो, ये बात ये था, बिल्कुल है सर। x का वैल्यू अगर मिनिमम होना है तो यहाँ पे वेरिएबल को क्या है? x इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? थीटा। x इज फंक्शन ऑफ व्हाट? थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। और हम जानते हैं मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल इक्वल टू 0, बस काम खत्म, कंडीशन निकल जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हम यहाँ पे तो इसको तोड़ेंगे, w को ऐसे रख देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? VR डिवाइडेड बाई VVR कॉस थीटा डिवाइडेड बाई VVR कैंसिल आउट, यहाँ पे आपको टेन थीटा आएगा। सिंपली w आ रहा है कि नहीं? उसको डिफरेंशिएट करिए। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए, ध्यान से देखिए, dx अपन d थीटा, ओ हो dx अपन d थीटा रहे भाई, दैट इज इक्वल टू ये, इसको डिफरेंशिएट करेंगे VR डिवाइडेड बाई VVR। ये सेक हो रहा है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक का डिफरेंशिएशन बच्चों सेक थीटा टेन थीटा, ये तो समझ में आ गया। और टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ये तो बात समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो VR डिवाइडेड बाई VVR टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल आउट, दैट इज इंप्लाइज VR डिवाइडेड बाई VVR इक्वल टू इनटू साइन थीटा हो जाएगा इधर, इक्वल टू 1 हो गया, दैट इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू DVR डिवाइडेड बाई VR। तो इस कंडीशन पे जब आपको VR इज ग्रेटर देन VVR होगा, तो उस सिचुएशन पे साइन थीटा, जो एंगल डायरेक्शन आप यहाँ पे निकाल रहे हो, ये जो थीटा आप यहाँ पे निकाले हो ना, ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू VVR डिवाइडेड बाई VR। प्रीवियस वाले में क्या था? VR डिवाइडेड बाई VVR। इसमें क्या था? VVR डिवाइडेड बाई VR। साइन थीटा का वैल्यू तो वही था। ओहो हो, यहां से एक चीज हम समझ सकते हैं बच्चों, दोनों कंडीशन पे देखो, प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं तो इसमें देखो फ्लो वेलोसिटी क्या था? असलियत में छोटा था, किससे? VVR से। इसमें क्या था? यहाँ पे आप देखो, ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर छोटा है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आना चाहिए, जो छोटा है वो तो ऊपर है। इसमें भी देखो, जो छोटा है वो क्या है? वो ऊपर है। इसमें भी देखो, जो छोटा है वो ऊपर है। इसका मतलब ऐसा कंडीशन अगर आपको आ जा रहा है फॉर शॉर्टेस्ट, यही दिमाग में रखना, डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ, क्या लगाना है? डायरेक्शन का वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? छोटा बाई बड़ा है भाई, क्या हो गया वैल्यू? साइन थीटा का वैल्यू छोटा बाई बड़ा। ओहो हो, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब आपको दिमाग में यही चीज रख देना है, कौन बड़ा कौन छोटा बाद में देख लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू छोटा बाई बड़ा, जो भी एंगल आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो, यहां पे मैंने बोला अगर ये VVR जो है वो छोटा है VR से, तो यहां पे अगर पुट करोगे तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना। इस वाले कंडीशन पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? फ्लो वेलोसिटी बड़ा है तो VVR छोटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया। पॉसिबल है क्या कभी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमको यहाँ पे मिनिमम करना है। इसीलिए हमने बोला अभी x का वैल्यू 0 हो नहीं सकता इस कंडीशन पे। तो दिमाग में ये चीज रखना, जब भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ वाला डायरेक्शन पूछे तो साइन थीटा इक्वल टू आप लिख देना छोटा बाई बड़ा। क्या लिखना है? छोटा बाई बड़ा, छोटा वेलोसिटी डिवाइड बाई बड़ा वेलोसिटी। भाई साहब यही दिमाग में रखो, ठीक है। आगे बढ़ते कुछ सवाल के साथ। देखिए यहां पे बोला है ए मैन कैन रो ए बोट विथ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ ही इज क्रॉसिंग अ रिवर where current is 2 किलोमीटर पर आवर
पहला सवाल में आपको पूछा इन व्हाट डायरेक्शन विथ हिज बोट इज हेडेड इफ ही वांट्स टू रीच ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या डायरेक्शन होगा बताओ, क्या डायरेक्शन होगा? डायरेक्टली ऑपोजिट में जाना है। पहला सेकंड कंडीशन था हमारा, पहला वाले में क्या होएगा, सेकंड कंडीशन में हमारा क्या था कि अगर सोचो ये कहानी है, ये वाला आपको विड्थ का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, ये 2 है, यहाँ पे एक डायरेक्शन में ले लेता हूँ, इस डायरेक्शन पे जा रहा था, है ना, ये एंगल थीटा ले लेता हूँ, ये क्या समझ में आ रहा है? ओके, ये आपका 4 दे रखा है। आपको निकालना क्या है? थीटा का वैल्यू, मतलब किस डायरेक्शन पे जाना है। अगर डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंचना चाहिए तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 2 और इसका 4 का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। मैं डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी आप ऐसा कर सकते हो, वही मैं बता रहा हूँ। 2 इस डायरेक्शन पे, 4 का हमने क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक एंगल ले लिया मान लो, तो उस एंगल का के लिए कंपोनेंट निकाल लो। तो यहाँ पे 2 हो गया, इस डायरेक्शन पे आपका 4 साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। डायरेक्टली ऑपोजिट में जाना है, इसका मतलब ये ऐसा सीधा जाना चाहिए, इसका मतलब 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 होना चाहिए। 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 है, 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 है बच्चों, 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या है, सॉरी 30 डिग्री है, साइन थीटा का वैल्यू हाफ है ना। समझ में आ गया सर? डायरेक्टली ऑपोजिट अगर बोल रहा है तो सिंपल हम यहां पे बोल सकते हैं कि किधर हमको पहुंचना है, किधर पहुंचना है, कितना एंगल पे जाना पड़ेगा इसको, 30 डिग्री में। अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है कि नहीं। और यहां पे अगर शॉर्टेस्ट पाथ वाला आप समझ लोगे तो यहां पे देखो छोटा कौन है, 2 छोटा है, बड़ा कौन है, 4 है, तो साइन थीटा का वैल्यू छोटा बाई बड़ा 2 डिवाइडेड बाई 4। अबे भाई तो वही तो आ रहा है समझे कि नहीं समझे? ओके, पहला सवाल खत्म। दूसरा सवाल, इफ विड्थ ऑफ द रिवर इज 4, यहां पे 4 दिया हुआ है, देन हाउ लॉन्ग विल द मैन टेक टू क्रॉस द रिवर विद द कंडीशन इन पार्ट ए। पार्ट ए मतलब वही वाला, इस डायरेक्शन पे अगर जाएगा तो वो कितना वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, कितना टाइम लगेगा उसको, टाइम ही तो चाहिए। अच्छा ओके, अगर यहाँ पे थीटा हो रहा है तो यहाँ पे 4 cos 30, 4 cos 30 का वैल्यू क्या होता है, 4 cos 30 का वैल्यू 2√3 होगा भाई साहब, क्योंकि 4 cos 30 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके सर, क्रॉसिंग वेलोसिटी 4 इंटू cos 30 दैट इज 2√3 बच्चों। अगर 2√3 हो गया, मान लो 2√3 हो गया, 2√3 अगर हो गया तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सो t इक्वल्स टू विड्थ का वैल्यू 4 दे रखा है, 2√3 इसका मतलब 2/√3 इज योर टाइम, 2/√3 आर। इतना समय लगेगा, बात समझे कि नहीं समझे? कितना समय लगेगा? इतना ही समय लगने वाला है। अच्छा, तीसरा सवाल क्या पूछा, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही had the boat head of the boat if he wants to cross the river in shortest time, and what is the time? shortest time के लिए क्या होता है, पहला ही कंडीशन था, shortest time के लिए क्या था, सीधा ऐसे जाना है, सीधा ऐसे जाना है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? थीटा का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सी का डायरेक्शन में से इसको एक्सटेंड करते हैं, सी नंबर पे फॉर शॉर्टेस्ट टाइम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। अच्छा, आंसर किसके साथ करना पड़ेगा, ही वांट्स टू रिवर डायरेक्टेड ही है टू बोर्ड शॉर्टेस्ट टाइम इन द मिनिमम टाइम। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोला, चलो ठीक है, यहाँ बोल सकते हो आप पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू फ्लो वेलोसिटी, या फिर ऐसा बोल सकते हो सीधा परपेंडिकुलर टू फ्लो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे उसको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब टाइम कितना है वो निकालना है, t इक्वल टू विड्थ का वैल्यू कितना है 4, और कितना वेलोसिटी से वो क्रॉस करेगा, सीधा 4 किलोमीटर पर आवर तो दिया ही हुआ है, इतना वेलोसिटी से वो जा सकता है। तो सीधी बात है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा 4 से, और ये आपका विड्थ भी 4 है, तो t इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 आवर, इसका मतलब 1 आवर इज द आंसर। समझे कि नहीं समझे भाई? आइए अगला सवाल पे पहुंचते हैं। हाउ लॉन्ग विल टेक हिम to row 2 किलोमीटर upstream and then back to his starting point। अच्छा सोचिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का है। सोचो, फ्लो वेलोसिटी इस तरफ आपको जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। बंदा को बोला कि 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम आया, ये 2 किलोमीटर इसने क्या कर दिया, अपस्ट्रीम आया,
कितना वेलोसिटी से वो असलियत में आ सकता है? 4 किलोमीटर पर आवर से आ सकता है। लेकिन अपस्ट्रीम जब आएगा, सोचो अगर मान लो ये फ्लो इस तरफ जा रहा है, अगर अपस्ट्रीम ये आ रहा है अब ग्राउंड से देख रहे हो, अपस्ट्रीम ऐसे जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से वो जा सकता है, बट रिवर भी उसको पीछे लेके चला जाएगा। कितना? 2। बात समझे कि नहीं समझे? तो आप बोल सकते हो अपस्ट्रीम वेलोसिटी जो होगा वो 4 माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में कितना जाएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी? ऑब्वियस बात है, v जा तो रहा है कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। रिवर उसको नीचे ढकेल दिया, पीछे ढकेल दिया, कितना? 2 किलोमीटर पर 1 घंटे में। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहानी में हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर देखा जाए डाउन स्ट्रीम के बारे में बात किया जाए तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में तो उसको फ्लो वेलोसिटी जब इधर जा रहा है 4 से जाएगा और यहाँ पे 2 भी साथ में इसमें ऐड हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में 2 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। अपस्ट्रीम में 2 किलोमीटर 1 घंटे में आता है, तो हो गया 1 आवर। डाउन स्ट्रीम में 2 किलोमीटर कितना समय लगेगा? 1/3 आवर। कैसे सर? यहाँ पे देखो 6 किलोमीटर पर आवर तो है ही, तो सिंपली यहाँ पे लगा दो टी का वैल्यू टी अप प्लस टी डाउन। सो टी अप का वैल्यू कितना है? अब देखिए 2 किलोमीटर बाई 2 और ये 2 किलोमीटर बाई 6, सो 1/√3 आवर। इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट लगने वाला है इसको। मुझे कि नहीं समझे? तो उसने क्या किया, ए से बी गया, फिर बी से ए आया। ओहो हो, ए से जब बी जाएगा उसको 1 घंटा लगेगा, जब बी से ए आएगा उसमें 20 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम आने में उसको समय ज्यादा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। डाउनस्ट्रीम जाने में वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, किसका? रिवर का। ओहो हो, अपने रियल लाइफ में तो कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल। अगले सवाल में बोला कि ए मैन कैन स्विम एट स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो स्विम कर सकता है 3 किलोमीटर पर आवर से इन स्टिल वाटर। ओके, ही वांट्स टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग, आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ही कीप हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल 120 विथ रिवर फ्लो व्हाइल स्विमिंग। जब भी ये स्विम करना चाह रहा है तो उस सिचुएशन पे वो 120 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, फाइंड द टाइम टेकन ही क्रॉस। ओके, इसमें तो क्या है? कुछ भी नहीं है। सोचो ये ऐसा ही है। इसमें क्या हो रहा है? सोचो ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है, 3, ये फ्लो वेलोसिटी 2, ये 120 बना रहा है। इसका मतलब ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ओके, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्रॉस करवाना इसको, ये वेलोसिटी कंपोनेंट लगा दो 3 cos 30, इसका मतलब √3 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों ये समझ में आना चाहिए, 3 इंटू cos 30 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 और इधर से आपको आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या बोल रहा है? इसमें क्रॉस करना है क्या करना है? इसको क्रॉस करना है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अच्छा, क्रॉस करवा देते फिर, है ना। विड्थ कितना है आपका इधर? 500 मीटर, और ये किलोमीटर में कहाँ नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, t डिवाइडेड बाई 0.5 या फिर 0.5 को हम लोग हाफ लिखते हैं, हाफ ही लिख देते तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाफ किलोमीटर डिवाइडेड बाई क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या हो गया? 3√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो गया। सो 1/3√3 इतना आर लगने वाला है क्रॉस करने में। बात समझे कि नहीं समझे? कितना आर लगने वाला है? इतना आर लगने वाला है। तो आपने क्या करा? डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, सिर्फ कंपोनेंट में रिजॉल्व करा। जो सीधा कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑन टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा? विड्थ डिवाइडेड बाय दिस टाइम, है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल सच है सर। अच्छा, नेक्स्ट वाला सवाल में एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक ही विल अराइव, मतलब कितना पॉइंट, किस पॉइंट पे वो आके पहुंचेगा। तो x का वैल्यू तो निकालना है। सो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? vx मल्टीप्लाइड बाई टी। टी तो आपको अभी अभी निकाला हुआ है। vx का वैल्यू क्या है बच्चों? सो 2 माइनस 1.5, सॉरी 1.5, तो इसका मतलब 0.5 हो जाएगा, इसका मतलब आधा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3√3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/6√3 इतना किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? क्या लल्लू सवाल है यार,
समझे? अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा पीछे करिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल में बोला है कि ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ स्पीड v एंड रिवर इज फ्लोइंग विथ 2v। At what angle the boat shall move with the stream to have minimum drift? Minimum drift, ओ हो, ये क्या है बच्चों? मिनिमम ड्रिफ्ट आपको चाहिए, तो सिंपल बोल रहा है एंगल, एंगल चाहिए। सो इसका मतलब एंगल हो जाएगा आपको ये वाला एंगल, कौन सा? परपेंडिकुलर के साथ। हमें चाहिए एट व्हाट एंगल ऑफ द बोट शैल मूव विथ द स्ट्रीम। स्ट्रीम, ये स्ट्रीम के डायरेक्शन से कितना एंगल, तो ये तो थीटा पहले निकाल लो। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों? छोटा बाई बड़ा, छोटा कौन है? दिस v, बड़ा कौन है? 2v, इसका मतलब हाफ हो गया, इसका मतलब 30 डिग्री हो गया। स्ट्रीम के साथ वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90 प्लस 30 इज 120। डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? कौन आंसर करेक्ट है? डी है भाई, चुटकी में हो रहा बच्चों, है ना। आइए आगे देखते हैं। ये वाला वेलोसिटी थोड़ा सा देखिए, जो अभी अभी हमने करा था। एक आदमी, मान लो ये हो गया आपका फ्लो वेलोसिटी, ये क्या हो गया आपका? फ्लो वेलोसिटी। ये हो गया आपका वही आदमी का, v इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, एंड ये हो गया आपका रिवर वेलोसिटी। अब अगर आप यहां पे ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको क्या लगेगा कि यह आदमी ये तो स्पीड से जा रहा है, लेकिन जिस पे वो फ्लो कर रहा है वो भी आगे जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ दैट स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। भाई यही तो है कि नहीं भाई? बिल्कुल सच बोला। सो ये क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर इक्वल टू, या आप बोल सकते हो v प्लस u। और यहाँ पे क्या हो रहा है? v उल्टा जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये हो गया आपका अपस्ट्रीम, इसको अपस्ट्रीम बोला जा सकता है। सॉरी ये तो डाउन स्ट्रीम है, ये क्या हो गया आपका? डाउन स्ट्रीम, और ये हो गया आपका अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, u माइनस v। ये अपस्ट्रीम वेलोसिटी है और वो आपका डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी। अभी अभी जो सवाल कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वही वैसा ही इसके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको सवाल पूछा गया, तो ये दिमाग में रखना है। आइए देखते हैं एक सवाल, है ना, उसी रिलेटेड अभी जो कंसेप्ट किए हैं कि डाउनस्ट्रीम में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। हम जानते हैं डाउनस्ट्रीम का वेलोसिटी, अगर स्विमर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी देखा जाए तो क्या होगा इन डाउनस्ट्रीम? स्विमर का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अपस्ट्रीम स्विमर का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। चलिए, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, देखो मैं दिमाग के बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये v है ना, वही वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब जरा सोचो, हमें ये चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर v तो इस डायरेक्शन पे पॉजिटिव लिए हुए, v इस डायरेक्शन पे तो पॉजिटिव, तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अपस्ट्रीम में देखा जाए तो क्या होगा? अपस्ट्रीम में देखिए, ये तो डाउनस्ट्रीम था, अपस्ट्रीम में देखा जाए तो वही कहानी है। अपस्ट्रीम में भी क्या हो जाएगा? v इस डायरेक्शन पे है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है, ये सेम डायरेक्शन पे था, ये प्लस हो रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो माइनस होगा। अगेन देख लो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे डाउन अपस्ट्रीम में, तो v का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, vs। ये तो u का वैल्यू अपोजिट माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? vs इक्वल टू v माइनस यू। हारे हाना बोलो भाई, बस यही तो कहानी है, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़िए, चलिए ये सवाल करते हैं। देखो इस सवाल में कुछ नहीं है। ए मैन हुज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज इतना, स्विम्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इतना मीटर डाउन ऑफ ए, मतलब ये ए है, ये आपको बी है, ये 100 मीटर है। फ्लो इस तरफ जा रहा है क्योंकि डाउन बोल रहे हैं, एंड बैक टू ए, मतलब ये गया पहले ए पे, बी पे गया, फिर दोबारा ए पे पहुंच गया, है कि नहीं। चलिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अच्छा, फाइंड टाइम टेकन इन गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। अरे भाई साहब, इसमें क्या करना है? अप स्ट्रीम में कितना है, वो कितना वेलोसिटी से वो जा सकता है आदमी? 5। अगर डाउन स्ट्रीम बोला जाए तो कितना स्पीड उसका होगा?
ऑब्वियस बात है, 5 + 3 है कि नहीं, तो 8 हो गया मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगेगा इन डाउन स्ट्रीम, 100 डिवाइडेड बाई वही डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाई 8। अरे आया कि नहीं आया, 100 डिवाइडेड बाई 8 इज द आंसर। अच्छा आप स्ट्रीम का बात करें तो क्या होगा, आप स्ट्रीम का बात हो जाएगा 5, मतलब इस तरफ आ रहा होता है, फिर फ्लो इस तरफ जाएगा, तो आप स्ट्रीम में नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन पे, तो सीधा माइनस। अब यहां पे इसके साथ आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर पहले तो आपने जब रिलेटिव में बताया था ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता तो प्लस होता, अभी तो बताया ना बच्चों कि प्लस माइनस क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर थोड़ी आप प्लस माइनस कर रहे हो, ये जो वेलोसिटी आप लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ना। हाँ सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 3 दैट इज 2, है कि नहीं बच्चों। अच्छा 5 तो ऊपर के डायरेक्शन पे आ रहा है, नीचे 3 जा रहा है तो 2 हो रहा है, सो ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम स्पीड, ओके हाँ सॉरी अपस्ट्रीम स्पीड, और आपका टाइम अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2। सो ओके इतना तो समझ में आ गया टाइम कितना लग रहा है। अब आपको बोला एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना यहाँ पे 200 है, 100 फिर वापस 200 डिवाइडेड बाई कितना 100 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, इसमें 400 हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। सो आप बोल सकते हो 500 200 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये कैंसिल हो गया, तो 16/5, इसका मतलब आप बोल सकते हो 3.2 आवर। क्या बात समझ में आया, कितना समय लगेगा, सॉरी आर थोड़ी हो रहा है, मीटर पर सेकंड, मीटर किलोमीटर पर आवर होगा, मीटर पर सेकंड से दिया हुआ है ना, हाँ तो मीटर पर सेकंड होगा तो टाइम। एवरेज स्पीड कितना हो गया बच्चों, समझ में आ गया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए, ए स्विमर कैपेबल ऑफ स्विमिंग विद वेलोसिटी v relative to water jumps in flowing river having velocity u. Okay, man swim at a distance d in downstream and return back to the original position. Find time taken to complete. क्या है ये, अभी अभी जो सवाल कर रहे थे, जंप किया, एक बार डाउनस्ट्रीम गया, फिर वापस उसी पॉइंट पे आया, इधर जाते हुए डाउनस्ट्रीम में क्या टाइम लग रहा है, आते हुए क्या टाइम लग रहा है, डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, मान लो भाई कि डिस्टेंस जो है वो d दे रखा है, सो इधर से वेलोसिटी से v से जाता है, वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो आपको दिया हुआ है u है, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाहिर है, तो आप डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा v प्लस u हो जाएगा, आप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा बच्चों d डिवाइडेड बाई v माइनस u, दोनों को ऐड कर लो बस आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो आंसर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा v² माइनस u² और ऊपर आ जाएगा, है ना, ऊपर आ जाएगा आपका 2v इंटू डी, हो गया आंसर। क्या करना है इसमें, लल्लू सवाल था। नेक्स्ट सवाल, ए मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। कितना किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यह आदमी का दिया हुआ है, मैन कैन स्विम, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ए 1 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोज एट रेट दिस, ये आपका वाटर का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्या पूछ रहा है, ए मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या है ये, डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन कैन स्विम, कितना कितना भाई, पहले वाला पॉइंट साइन थीटा इक्वल टू छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा 5/3, साइन 5/3 क्या होता है, सॉरी 3/5 क्या होता है, ये 3 है, ये 5 है, दैट मीन्स ये 4 है, ये एंगल 37 होता है बच्चों। सो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अगर डायरेक्टली ऑपोजिट जाना है तो हमने क्या बोला था, छोटा बाई बड़ा, है कि नहीं, क्योंकि वो मिनिमम, और यहाँ पे बड़ा कौन है, स्विम, अरे देखो स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, तो छोटा बाई बड़ा, तो थीटा का वैल्यू 37 डिग्री होने वाला है। ये तो कहानी समझ में आ गया। व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब आपको v भी बताना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, इसका डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं, ये सोचो, ये आपको दिया हुआ है 37 डिग्री में, कितना
5, तो इसका मतलब ये क्रॉसिंग वेलोसिटी कॉस आ जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इज 4, इधर से कितना है 3, इधर से कितना है बच्चों 3। तो देखो अगर b का बात करें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, इधर 3 और इस डायरेक्शन पे 4 जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 3 कैंसिल आउट हो गया तो 4 होगा ना, क्या होगा बच्चों 4 होगा। और डायरेक्टली ऑपोजिट, मैंने ये कंडीशन भी बताया था, अगर डायरेक्टली ऑपोजिट उसको जाना है तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, सीधा ये वाला परपेंडिकुलर वेलोसिटी। बस आंसर हो गया। अच्छा, इतना इजी सवाल। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, क्रॉसिंग वाला ही कर लो, c का वैल्यू क्रॉसिंग वेलोसिटी यही तो है, सो t इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 20 मिनट्स, सॉरी 15 मिनट्स। बात समझे कि नहीं समझे, कितना मिनट्स हो जाएगा 15 मिनट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने का कोशिश करता हूं, सोचिए ये काम आता है कभी कभी। एक शॉर्ट ट्रिक है, मान लीजिए 2 वेक्टर आपके पास है, ऐसा ही a एंड b दिया हुआ है, ऐसे मान लो ये a है और ये b है। a एंड b अगर इसे दिया हुआ है आपको और ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कोई ना कोई तो होने वाला है, मतलब इसको मैं सीधा दिखाता हूं, सोचो मान लो ये एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर इधर से b है, ये b है ये a है, ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये है r मान लो। सो ये r अगर a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और b के साथ बीटा एंगल बना रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अल्फा एंगल बना रहा है b के साथ बीटा एंगल बना रहा है, देन इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, a साइन थीटा मतलब साइन अल्फा, इधर का कंपोनेंट क्या होगा b साइन बीटा। ये दोनों कंपोनेंट हमेशा इक्वल होते हैं, बात समझे कि नहीं समझे। ऐसा क्या हुआ गया कि अगर रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर आप a और b को रिजोल्व कर देते हो, रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर a और b को रिजोल्व कर देते हो, तो ये दोनों डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी होंगे, जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तभी तो ये सीधा रिजल्टेंट हो रहा था ना बच्चों, अभी अभी जो क्वेश्चन में करा था वही है, बात समझे कि नहीं समझे। इधर का वेलोसिटी अगर सेम है तो रिजल्टेंट किधर होगा, इधर ही होगा ना। वही कहानी बोल रहा है कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ अल्फा और b के साथ बीटा, तो b का इधर वाला कंपोनेंट तो कॉस हो गया, रिजल्टेंट वैल्यू तो आप आराम से बता सकते हो कि इसका कंपोनेंट इधर बना लो, इसका कंपोनेंट इधर बना लो, तो a कॉस अल्फा और b कॉस बीटा, वही रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड। लेकिन इसका परपेंडिकुलर लगाओगे तो ये a साइन अल्फा और b साइन अल्फा दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है, वही लिखा हुआ है। देखो समझे कि नहीं समझे, परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट दोनों कंपोनेंट, दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर ये वेलोसिटी है तो अच्छी बात है, अगर कोई वेक्टर है तब भी अच्छी बात है, तो सीधी सीधी बात है, ये आप ऐसे निकाल लो, है कि नहीं। बात समझ में आया, ये था शॉर्ट ट्रिक। अब बात करते हैं यहाँ पे, सोचो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, इफ टू वेक्टर्स a एंड b मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द रिजल्टेंट b हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होगा। सो सोचो ये रिजल्टेंट है, ये a है ना, ये आपका क्या है b है, a के साथ 30 डिग्री b के साथ 60 डिग्री। अब जरा सोचो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a साइन 30 इक्वल टू b कॉस सॉरी इधर कंपोनेंट कॉस तो इधर है साइन 60, सो a साइन 30 इक्वल टू b साइन 60, b का वैल्यू 10 है, √3/2 है और a इंटू हाफ है, 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब a का वैल्यू 17.3 या फिर 10√3, 17.3 या फिर 10√3। दिस इज द आंसर। ओ हो, इतना आसान सवाल था, चुटकी में होता। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक बच्चों, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताया आपको, है कि नहीं। कहानी समझ आ गया, नहीं आया पीछे जाओ। अब यहां पे एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम एक्चुअली इसके साथ सेम सिमिलर है, ये किसके जैसा ही है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स जैसा ही है। किसके जैसा है, नदी नाव समस्या जैसा है। किसके जैसा हो गया, नदी और नाव का जो समस्या है उस समस्या जैसा हो गया एयरक्राफ्ट विंड का। बात समझ में आ रहा है, उड़ान और हवा का जो प्रॉब्लम है वही सेम है, क्योंकि उड़ान हवा में चलता है
उड़ान हवा में चलता है, बोट रिवर में चलता है, उड़ान हवा में चलता है, बोट रिवर में चलता है, दोनों का रफ्तार होता है और दोनों गड़बड़ कराते हैं, है कि नहीं। तो सिचुएशन में ऐसा देखिए, एयरक्राफ्ट में जो रिवर बोट प्रॉब्लम से आपने पढ़ा था ना, सारे डाटा को थोड़ा सा बदल देंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को रिप्लेस कीजिए वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड। समझे कि नहीं समझे। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट या वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, सारे कॉन्सेप्ट में सिर्फ आप इसको ही रिप्लेस करना है, खेल खत्म हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट जो था एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट है। वेलोसिटी ऑफ रिवर को आप रिप्लेस कीजिए वेलोसिटी ऑफ विंड। ओ हो, ऐसा बात है क्या? बिल्कुल ऐसा बात है। समझे कि नहीं समझे। तो रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा ही था वैसे ही एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम। तो अगर नाम आप दे दिया एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम तो डरने का नहीं है, सेम तो है। अगर आपने रिवर बोट प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ा तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, इसके लिए कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है बच्चों। सवाल करेंगे तो अपने आप समझ जाएगा। ये देखो एक सवाल लेते हैं, बस तुमको रिवर बोट जैसा ही समझा रहा हूँ मैं। An aircraft flies 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, है ना। क्या दिया हुआ है? 400 किलोमीटर पर आवर। मैं जस्ट लिख रहा हूँ, आपको समझाऊंगा। इन स्टिल वाटर, वो तो समझ में आ गया। विंड का स्पीड दिया हुआ है आपको कितना? 200√2 किलोमीटर पर आवर, ब्लोइंग इन साउथ डायरेक्शन, मतलब सपोज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ डायरेक्शन, सॉरी ये आपका साउथ डायरेक्शन है। सपोज ऐसे साउथ, मतलब ये साउथ है, सो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है कि नहीं। साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, ये कौन है? विंड का स्पीड, इस तरफ, ठीक है। अच्छा, दूसरा बोला कि पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। मान लो ये पॉइंट ए है और ये आपको बी पे जाना चाह रहा है, मान लो यहां पर बी है और ये जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए है, मतलब ये ऐसा था, ए इधर ऐसे इधर है, तो अगर ये ऐसा दिखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री। समझे कि नहीं समझे। अच्छा, इस डायरेक्शन पे जाना चाह रहा है। आपको सवाल में पूछा फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड द टाइम ऑफ हिज जर्नी। कितना डायरेक्शन पे उसको जाना चाहिए अगर वो उसी पॉइंट पे जाना चाहेगा तो। बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा देखिए यहाँ पे बोला फाइंड द डायरेक्शन मस्ट ही स्टीयर, इसमें बोल रहा है कि पायलट विशेस टू ट्रेवल ए टू बी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वो जाना चाहता है, इसी पॉइंट पे जाना चाहता है। समझे कि नहीं समझे। बिल्कुल समझ में आ गया। अब जरा देखो इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे जाना चाह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। विंड का वेलोसिटी, एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी ये मान लेते विद रिस्पेक्ट टू विंड ऐसा है, इसका वेलोसिटी ऐसा है। बात समझे कि नहीं समझे। किसका? विंड का। ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, बट ये कितना बना रहा है नहीं पता, थीटा मान लेते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, फ्लो वेलोसिटी इधर है, जाना इधर था, तो एंगल 45 डिग्री तो है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है तो आधा में निकल जाएगा। अच्छा, अब मैंने अभी अभी जो शॉर्ट ट्रिक बताया था उसी से ये होगा। इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? VW sin 45 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये थीटा एंगल था, इनटू साइन थीटा। सो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा बोलो। बिल्कुल समझ में आ गया। विंड वेलोसिटी 200√2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट कितना है आपको? 400 दिया हुआ है, इनटू साइन थीटा। अच्छा सर ये ये √2 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों? हाफ। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 30। सो डायरेक्शन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। डायरेक्शन कितना आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। ये 30 डिग्री है। क्या डिग्री है? 30 डिग्री, ये डायरेक्शन है। उसके बाद बोला टाइम ऑफ हिज जर्नी। ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1000 किलोमीटर है भाई साहब। समझ रहे हो कितना दूर है? 1000 किलोमीटर है, तो उसको आपको पहुंचा देना है। तो उसको पहुंचाने के लिए मैं टाइम बताता हूं। देखिए यहां पे कहानी बन रहा है। ये ऐसे जाना है, ये ए है, ये बी है, ये आपका 400 है, ये 30 डिग्री है। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 400 cos 30, इधर आपका क्या था? लो वेलोसिटी, ये भी इसको आगे ले जाएगा। 200√2 मल्टीप्लाइड बाई cos 45,
सो ये रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 400 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 200 रूट 3 आ रहा है। ये तो समझ में आ गया। आपको टाइम निकालना है, सो कितना समय है, डिस्टेंस आपको 1000 किलोमीटर है और ये दोनों 200 प्लस 200 रूट 3 किलोमीटर पर आवर। सो 200 को कॉमन ले लो, ये 1000 हो गया, 200 को कॉमन ले लेते हैं, रूट 3 प्लस 1 हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 हो जाएगा बच्चों। सो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2.73, लगभग ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1.83 आवर। 1 घंटा 1.83 आवर लगने वाला है इसको। तो ये क्या है ना, रिवर बोट जैसा ही तो है बच्चों, ये रिवर बोट जैसा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम भी रिवर बोट जैसा है और अभी जो शॉर्ट ट्रिक बताया उससे बहुत आसान होने वाला है आपको। रिजल्टेंट वेक्टर के साथ ए वेक्टर, ये दो वेक्टर का ए एंड बी का अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर है तो रिजल्टेंट के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, ये उसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, वो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। समझे, आराम से एंगल निकल जाएगा, है कि नहीं बच्चों, समझ में आ गया। चलिए, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इस लेसन में हमने ये पढ़ लिया रिवर बोट प्रॉब्लम एंड एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं है तो नीचे जरूर कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, लेक्चर अगर अच्छा लगा, जरूर लाइक भी करिएगा, तभी थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिल जाती है कि बच्चा लाइक कर रहे हैं, है ना। एनीवे, और अगर आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो जल्दी इसको कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, बाय बाय एंड टेक केयर।